कहते हैं बातों बातों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैजिकल होती हैं। कभी आप बहुत डाउन, कभी बहुत परेशान होते हैं और आपका किसी एक दोस्त का फ़ोन आ जाए और सिर्फ ये एहसास दिलाए कि आप उसको सुन रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिट हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कभी बहुत डाउन हूँ, उदास हूँ और मेरी कोई दोस्त मुझे फ़ोन कर ले तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। एक ताज़ा हवा का झोंका ऐसे छू के गुजर जाता है मुझे। बिल्कुल ऐसा, ये तो आंधी है, नहीं आंधी वाले हवाएं चला देते हैं ये। और आजकल के दौर में ये सुनामी वाला है, जी जी। और आजकल के दौर में कॉन्वर्सेशन का जो है वो सिलसिला बहुत जारी है, इम्पोर्टेंट है। किसी से बात नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। टेलीनॉर टॉक शो हमारी नीड्स को समझता है बहुत अच्छी तरह और इसीलिए टेलीनॉर ऑफर कर रहा है आपको फ्री कॉल्स। आप आराम से पूरे पाकिस्तान में जहां दिल चाहे आपको पूरे पाकिस्तान में फ्री कॉल्स कीजिए, जितनी देर चाहे बातें कीजिए, अपने बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के, इंटरप्शन के। आप अपनी दिल की बात कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों के हालचाल पूछिए, तबीयत पूछिए, चाचा फूफा खाला फ्रेंड्स दोस्तों की सबसे। तो आप अपनी कोई शरारत बताएं क्योंकि टेलीनॉर टॉक शो पूछ रहा है शरारत। वाह, जो दसी भी नहीं तो पहले ही थोड़ा मारता उन्होंने। और शरारत देखें, शरारत इनकी तो ये बड़ी जबरदस्त जी। और गंजे सिर ते हथ फेर। क्या बात है, क्या बात है। मेरी शरारत है हुई कि मेरी शादी जी है वो बसंत वाले दिन हो गई। ओए होए, ठीक है जी। फिर तो लेट हो गई बारात। हाँ, क्योंकि उत्ते पेचे और जमाने में तो बसंत भी इतनी हिट बड़ी जबरदस्त होती थी। उस जमाना की मैं पत्थर के जमाने का देखें। अब उन्होंने असली बता दी थी अपनी एज आपको बताते हुए। नहीं, मेरी तो एज है कि मैं 3 बच्चे ब्याह चुके हैं, उन्होंने अगे 3 बच्चे ने। क्या बात है, माशाल्लाह। एज नहीं दसांगा, इथों अंदाजा लाओ। इधर से अंदाजा लगा बंदा कहंदा कि किन्नी की रोटी खांदे हो। ले अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी ते खैर। दही कुलचा खाईदा सवेर ਨੂੰ। हां, ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ। हाँ, देख फिर आ गए हैं। भाई मैंने तो आपको आपके फैंस के लिए उठाया। फैन तो ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? देखिए आपके फैन की कॉल आई थी। किसको? मैंने आप एक कश्मीरी साहब से बात करनी है। अब बस ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੂੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋग। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਰਾਰੂ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਬੇ। मैंने जमील भट्टी के साथ मुलाकात करा दी इनकी। कैसे? वो जो मैं दोस्त नहीं जो कह रहे थे निक्या होता मैं बहुत क्यूट हूँ, वो उस दिन इत्तेफाक से घर आए हुए थे, वो साथ बिठा के इंटरव्यू कराया मैंने। क्या बात है। वो भी आ गया ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਸੀ। हाँ, तो ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ नहीं ਛੱਡੀ। मैं प्रोग्राम बंद करके चला गया कि चलो चलिए उनके तो आप मुझे शादी का बता रहे थे। बसंत वाले दिन हुई है तो हुण थल्ले लोग बैठे ने कि बारात जानी है। हाँ, उत्ते पेचे लगे ने। तो वो जो मामू है मेरा वो कह रहा कि यार ये पेचा छोड़ो, जो अगर पेचा लगाने जाना है उसका सोचो। हाँ, मैं कहा जी वो तुसी आप ही सोच लो, मैं तो नहीं जाना। हाँ, हाँ। तो जबरदस्ती मुझे उठा के वही पजामा कुर्ता जिहा पैड़ा जिहा पाया है। हाँ, चीका दी वजी पजामे कुर्ते। ये पजामे कुर्ते पे बजी है, सच्ची बता रही हूँ। तो वो बिठा के ले गए जी। तो अब गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, नाल साथ मेरा जो है ना भतीजा सरबाला जी। तो अब जब ससुराल के दरवाजे पे गाड़ी पहुंची है तो एक गुड्डी कट के आई है। जी। तो भतीजे ने कहा कि चाचू गुड्डी, तो सेरा उत्थे जिवें फिल्मां 'च नहीं हुंदा कि ठहर जाओ। हाँ, तो गुड्डी लुट ली उत्थे जाके। ओए अल्लाह, गुड्डी लुट ली है तो मेरे सहुरे ने आके टा एक मेली मैनू कहते दो ने, मैं थी कि एक कहा है भाई, दो ना अपनी तरफ से ना बात बढ़ा देते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी धी दा विआह हो रहा, तू इत्थे गुड़ियां लुट रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहा जी मैं लाड़ा वां भैन, मेरे नाल ही हो रहा है। या अल्लाह, वो कई साल मेरे नाल उन्होंने अख नहीं मिलाई। नहीं यार वाकई ये किसी ड्रामे का सीन सुना रहे हो। सच्चा वाकया भैन। अच्छा साडी वारी ड्रामे दा हो जांदा, तुसीं गंजे सिरां दे हत्थ फेरी। बहुत अच्छा।
सच्चा वाकया ये मेरी जिंदगी का, वो जो पूछ रही वो है। कई साल वो शर्मिंदे फिरे, मैं उन्होंने को शर्मिंदा कि मैंने चपेड़ मारी और मैं यदि बेटी ना ब्याह भी कर लिया। वो क्या रोटी नहीं खाती गई सर उधर। ये एक वाकया है सच्चा, वो झूठ नहीं है। बहुत आला, बहुत आला, क्या बात है। उन्होंने इसके पहले शादी से पहले आपको देखा ही नहीं था? नहीं आपके सर मैं नहीं देखा, उन्होंने मेरी बीवी देखने नहीं देते, हो तस्वीर भी नहीं लेने देते थे कि नहीं भाईजान अगर करनी है शादी तो ये बंद है कम। हाँ बड़ी तो कर लवे मुंडा। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि अगर बहू खूबसूरत ना हुई तो फिर सवेरे वो नहीं होगी अच्छी। अल्लाह ये नहीं कहा कि कुंड चुको तो बन के कुंड चुकी 3 काने या पाँव बार। 3 काने इसका क्या मतलब? 3 काने मतलब फारग। अच्छा तो यहाँ फिर पाँव 12 वधिया होएगी। अच्छा अच्छा। मैं कहा जे पाँव 12 ना होई तो इत्थे फिर 12 बजणगे। अच्छा ख्याल नहीं। और वो बड़े फैसले सन बड़े, लेकिन वो बेहतरीन निकली, इसीलिए एक ही शादी है मेरी, वरना थिएटर के लोग जो हैं वो 3 से कम नहीं करते। या आपने बात किसको लगाई है? कई लोग हैं जी। वैसे भी पहले दिन सबक ही ऐसा मिल गया था, दूसरी करने की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत ही नहीं होगी हमें दूसरी कहाँ से खानी। वो भी बांटते कश्मीर। हाँ जी हाँ, पक्के। फिर इतना जोर से कहते हैं मेरे से खाना नहीं खाया गया उसके बाद। सोचो जरा शादी की हिम्मत कितनी। नाज़रीन इसी तरह का कोई वाक़या अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ अब्रार जी भी बैठे आप और हमारे साथ आबिद कश्मीरी साहब भी बैठे, प्लीज़ आप उनके सामने बल्कि शेयर करें क्योंकि हमारे पास आज है आपको देने के लिए मोबाइल फ़ोन। बहुत सारे सवाल हमने आपसे किए, तो टैलेंट और टॉक शॉक जो है वो आपसे पूछ रहा है आपकी कोई मज़े की शरारत, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। आप नाख़्वां भी थे नहीं, मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि जो नाख़्वां होते हैं वो थे नहीं होते, वो रहते हैं। मैं हूँ अभी भी, मैं पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अभी पिछले दिनों कराची के जलसे में आपने नात नहीं सुनी मेरे से, तकरीर भी की मैंने। हाँ। लेकिन उससे पहले मैंने नात भी पढ़ी। और यहाँ भी जब कोई मिलाद होता है, मुझे बुलाया जाता है तो मैं बड़े शौक से बड़े प्यार से जाता हूँ। क्या बात है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करूँगी किसी दिन हम लोग आपको दावत देंगे, हमारा जुमे वाला प्रोग्राम जो हम करते हैं वो स्पेशली इस्लाम के ऊपर करते हैं। और जब मैं अभी लास्ट जुमा करी थी, मेरा पहला शो था जुमे वाले दिन, तो वो बहुत इस्लाम के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, मगर हम वो बात करते हैं ये नहीं कि हम मतलब कोई पर्सनल लाइफ खोलना शुरू कर दें किसी की, क्योंकि हर एक का ताल्लुक़ अल्लाह से है, आपकी नेकियों का, आपकी बुराइयों का, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़। मगर जो नेकियां आप किसी को बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आप अपने घर में क्या करते हैं, वो बातें बहुत अच्छी होती हैं अगर, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो आइकॉन होते हैं, वो बताते हैं तो अच्छा होता है। तो हमने बहुत सारे लोगों को कॉल किए कि आपने हमारे फ्राइडे वाले शो में आना है, तो लोग नहीं आ रहे थे, डर रहे थे कि नहीं हम क्या करेंगे इस्लाम के टॉपिक पे आके, हमने क्या नात पढ़नी है। तो अज़रा आफ्ताब हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने हामी भरी कि मैं ना नहीं कर सकती, मैंने आना है। और दूसरी आप एक्ट्रेस चेक करें, ईमान जी की जो अम्मी है वालदा, ईमान हमारी जो मॉडल हैं, उनकी वालदा जो हैं हुमैरा अली, उन्होंने कहा मैंने आना है। वो इतनी बीमार थी मगर आई, उन्होंने नात पढ़ी, और ऐसी कि आज तक हमारे मैसेजेस इनबॉक्स भरे हुए हैं उनकी नात के लिए कि क्या बातें की उन्होंने, क्या नात पढ़ी है। तो ये होती है, आप जैसे अभी आपने बात की कि मैं तो नात पढ़ता हूँ, मैं तो जाता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक की कॉल है, इत्तेफाक साहब की कॉल लेते हैं। इत्तेफाक से अस्सलाम वालेकुम। मिस फिजा कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। इत्तेफाक से आज आप